जय हिंद। KY सुपर क्लास 1, 2, 3 के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो भी कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए स्पेशली बनाया गया है। ओमार आधारित प्रश्न जो भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं उसी को ध्यान में रख कर के वीडियो बनाया गया है। जो विद्यार्थी 2024 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वह ध्यान से इस वीडियो को देखें। यह वीडियो जो है उन्हें काफ़ी सहयोग प्रदान करने वाला है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न है कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है। ये बताना है आपको कि कौन करता है प्रांतीय प्रशासन। ऑप्शन आपके सामने 4 दिखाई दे रहा है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 2 है राज्यपाल और ऑप्शन नंबर 3 है जिलाधिकारी और ऑप्शन नंबर 4 है मुख्यमंत्री। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रांतीय प्रशासन यानी कि राज्य की प्रशासन की बात किया जा रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। समझ चुके होंगे आप, मुख्यमंत्री करता है। जैसे उत्तर प्रदेश का शासन कौन करते हैं उत्तर प्रदेश पे, तो मुख्यमंत्री करते हैं योगी आदित्यनाथ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, यह प्रश्न जो है 2022 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था कि निम्न में से कौन सा एक राज्य सूची का विषय नहीं है। क्या पूछा जा रहा है कि राज्य सूची का विषय नहीं है। यह प्रश्न 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन 4 आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1 है पुलिस, ऑप्शन नंबर 2 है कृषि और ऑप्शन नंबर 3 है सिंचाई, ऑप्शन नंबर 4 है मुद्रा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है। तो पुलिस जो है यह भी राज्य सूची का विषय है, कृषि भी राज्य सूची की विषय है और सिंचाई भी राज्य सूची का विषय है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 जो है मुद्रा, ये मुद्रा जो है यह राज्य सूची का विषय नहीं है, यह संघीय सूची का विषय है, जो समवर्ती सूची होती है उसका विषय है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह भी प्रश्न 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संघ के अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं। यानी कि भारतीय संघ की बात कर रहा है कि जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वह किसे दिया गया है। 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन 1 है राज्य को, ऑप्शन 2 है संघ को, ऑप्शन नंबर 3 है उपरोक्त दोनों को और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संघ की जो अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, अवशिष्ट शक्तियां जो है संघ सरकार के पास होती हैं, यानी कि केंद्रीय सरकार के पास होती हैं। इस हिसाब से आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। क्या पूछा जा रहा है, नहीं है। 2022 में भी प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन ऐसा विषय है जो समवर्ती सूची में नहीं है। पहला ऑप्शन है शिक्षा, तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय होता है, इस हिसाब से यहाँ तो नहीं होगा। अगला है जंगल, यह भी समवर्ती सूची का विषय है। अगला है उत्तराधिकार, यह भी समवर्ती सूची का विषय है। और ऑप्शन नंबर 4 है विदेशी मामले। तो यह जो आंसर होगा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। यह जो विदेशी मामला है यह समवर्ती सूची का विषय नहीं है, यह जो है संघीय सूची की विषय है। तो इस हिसाब से आप समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। आप यह प्रश्न 2022 में पूछा गया था कि संविधान ने किसको जो है भारत की राजभाषा घोषित किया है। यहाँ पे याद रहे, यहाँ पे राष्ट्रभाषा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर राजभाषा की बात की जा रही है। ऑप्शन आपके सामने 4। पहला ऑप्शन है हिंदी, ऑप्शन नंबर 2 है उर्दू, ऑप्शन नंबर 3 है संस्कृत, तो ऑप्शन नंबर 4 है अंग्रेजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यह भी प्रश्न 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। यानी कि भारत में इन 4 भाषाओं में से सबसे अधिक कौन भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है उर्दू, ऑप्शन नंबर 2 है संस्कृत और ऑप्शन नंबर 3 है अंग्रेजी और ऑप्शन नंबर 4 है हिंदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हिंदी। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वह है हिंदी।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संघीय सूची के विषय हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संघीय सूची के विषय कौन है। 2023 में यह प्रश्न जो है पूछा गया था। ऑप्शन है कृषि, ऑप्शन 2 है शिक्षा, ऑप्शन नंबर 3 है व्यापार और ऑप्शन नंबर 4 है रक्षा। ऑप्शन प्रश्न एक बार सुन लीजिए। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संघीय सूची के विषय हैं। तो कृषि जो है यह संघीय सूची का विषय नहीं है, शिक्षा भी नहीं है और व्यापार भी नहीं है। यह तीनों जो है नहीं है। इस हिसाब से संघीय सूची का विषय इसमें होगा रक्षा, क्योंकि केंद्र सरकार का काम होता है देश की रक्षा करना। तो इस हिसाब से रक्षा जो है यह संघीय सूची का विषय है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किस देश में संघात्मक शासन नहीं है। किस देश में संघात्मक शासन नहीं है की बात किया जा रहा है। ऑप्शन है 1 भारत, ऑप्शन 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 3 बेल्जियम और ऑप्शन नंबर 4 है श्रीलंका। तो जैसा कि आप जानते हैं भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। इसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है और बेल्जियम में भी है, श्रीलंका में नहीं है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि नहीं है की बात किया जा रहा है। क्या कह रहा है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, यानी कि श्रीलंका जो होगा वह सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू किया गया। 2023 में अमूमन सभी लोगों को पता होना चाहिए इस प्रश्न का आंसर। अब फिर भी हम एक बार पढ़ देते हैं। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त को, दूसरा ऑप्शन है 14 अगस्त को, ऑप्शन नंबर 3 है 26 जनवरी को और ऑप्शन नंबर 4 है 2 अक्टूबर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि पूछा जा रहा भारतीय संविधान कब लागू किया गया, इन 4 विकल्पों को नज़र में रखते हुए आपको आंसर करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का है। 2023 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है मुद्रा, ऑप्शन नंबर 2 है बैंकिंग और ऑप्शन नंबर 3 है विदेशी कार्य और ऑप्शन नंबर 4 है व्यापार। तो इसमें जो व्यापार होगा यह जो है राज्य सूची का विषय है। मुद्रा, बैंकिंग और विदेशी कार्य सभी जो है संघीय सूची के विषय हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, यह इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। 2023 में प्रश्न पूछा गया था, विशेषता नहीं है। ऑप्शन 1 है शक्तियों का वितरण, ऑप्शन 2 है शक्तियों का केंद्रीकरण और ऑप्शन नंबर 3 है सर्वोच्च न्यायपालिका और ऑप्शन नंबर 4 है कठोर संविधान। तो इसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4 कठोर संविधान, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है की बात की जा रही है। तो ये जो तीनों विकल्प अन्य जो दिखाई दे रहे हैं सभी के सभी संघात्मक शासन की एक विशेषता है। संघात्मक शासन में क्या होता है, शक्तियों का वितरण हो गया होता है, बंटवारा रहता है। शक्तियों का केंद्रीकरण भी उसका विशेषता होती है और संघात्मक शासन व्यवस्था में जो है सर्वोच्च न्यायपालिका होती है। तो यह जो है प्रश्न के हिसाब से यह तीनों नहीं होंगे और कठोर संविधान जो है संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।